हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी आप लोग? ठीक है ना सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर में बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, 2-3 दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था। मैं बिल्कुल फिटबिल नहीं था बेटा, तो आपको वीडियो नहीं मिल पाया, लेकिन अब रेगुलर जो है आपको वीडियो मिलेगा। चलिए, तो अभी मैंने एक वीडियो आपको भेजा था, उसमें जो है 13.5 का क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। एक क्वेश्चन को मात्र सॉल्व कराया गया था। टाइप की बात करें तो टाइप नंबर 6, एक्सरसाइज 13.5, केसी सिन्हा के बुक, परमुटेशन वाला लेसन चल रहा है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, फिर लगातार आपको 1-2 क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तब बिल्कुल अब मैं फिट फाट हो गया हूँ। तबीयत मेरा खराब था लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ, फिर से मैं लग गया। चलिए, पढ़ाना शुरू कर दिया। सोल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। देखिए, ये आपका किताब यहाँ रखा हुआ है। ये आपका केसी सिन्हा किताब, बिल्कुल फटा हुआ किताब है। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि अंक, कुछ अंक दिए गए हैं, उससे बोल रहा है कि 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनाना है। 4 मिलियन से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 मिलियन से कितनी बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 मिलियन से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि अंक हमको केसी सिन्हा जी दे रहे हैं। देखिए, सोल्यूशन नंबर 2, टाइप नंबर 6। अंक दिया जा रहा है कि 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना अंक दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स दिए गए हैं। ओ 7 डिजिट्स नंबर हमारे पास है, 7 अंक है। यानी कि आपको पता चल गया, हमें भी पता चल गया कि 7 अंकों की संख्या बनाना है। तो 7 अंकों की संख्या में कितना जगह होता है आपको पता है। एक फर्स्ट प्लेस इसको बोलते हैं, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, सेवेंथ। तो आप बताइए कि आपको बनाना है, इसमें लिखा है 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनाना है। 4 मिलियन से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि हमारे पास 2 3 0 3 4 2 5 है। यानी 7 को अंक दिया गया है और 4 मिलियन से बड़ा संख्या बनाना है। तो 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर लिख देते हैं। देखिए, यहां पर लिख देते हैं कि चूंकि, देखिए चूंकि का इंग्लिश होता है सिंस। देखिए यहां पर सिंस, चूंकि 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनाना है। रुक जाइए, यहां जो है ये लग रहा है कि शायद कटता होगा, इधर आपको दिख रहा है। क्योंकि मैं वीडियो को मैं देख लेता हूं कि सारी चीजें आ रही कि नहीं आ रही है। सारी चीजें नहीं आ रही हो, ये चीजें कट रही है। रुकिए, इसको थोड़ा और अंदर लिखते हैं हम। इसको थोड़ा सा और अंदर लिख लेते हैं। यहां पर क्या दिया है, तो 7 डिजिट्स दिया है। 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स। तो आपको पता है कि यहां पर 7 को हम बॉक्स बना लेते हैं, छोटा छोटा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा मोबाइल के पीछे जाकर देखता हूं कि ये सारी चीजें आ रही कि नहीं आ रही है। आ गई। चलिए, सारा चीज आ गया। आइए मैं आपको समझा दूं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बोल रहा है कि 2 ले लो, 3 ले लो, 0 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो। यानी कि 7 को अंक दिया है, इसलिए तो मैंने लिखा है 7 डिजिट्स। तो 7 अंक है का मतलब 7 अंकों की संख्या बनाना है। और कैसा संख्या बनाना है? 4 मिलियन से बड़ी। तो लिखेंगे सिंस मैंने होता है चूंकि, चूंकि 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनाना है। 4 मिलियन, हाँ, से बड़ी, 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनानी है, 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनानी है। 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनानी है। चूंकि यहां लिखा है सिंस मैंने चूंकि होता है, चूंकि 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनानी है, इसलिए इसलिए पहले स्थान पर, यहां की बात कर रहा हूं, यहां पर पहले स्थान पर क्या होगा, ये 4 ना तो 5 होगा। 4 मिलियन से बड़ी बनाना है तो 2 नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन का नंबरिंग है। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या होगा, 4 या 5। यानी पहले जगह पर 4 या 5 हमें भरना पड़ेगा। याद रखिएगा कि हमें संख्या केसी सिन्हा ने दिया है 2 3 0 3 4 2 5, यानी गिनती करें तो 7 अंकों की होगी। तो 7 अंकों की संख्या हो रही है, यानी 7 को जगह हो रहा है, 7 को प्लेस हो रहा है।
हमें यहाँ दिया है कि चूंकि 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनानी है, तो 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनाना है, एक मतलब ये होता है कि पहले जगह पर 4 होगा या 5 होगा। ठीक है, मैं लिख दिया हूं, चूंकि संख्या जो बनानी हो 4 मिलियन से बड़ी बनानी है, तो अगर पहले जगह पर 4 या 5 होगा, इसलिए लिख देता हूं, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर लिखा हूं यहां पर, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट प्लेस पर 4 या 5 को रखना पड़ेगा, 4 या 5 को रखना पड़ेगा, 4 या 5 को रखना पड़ेगा। देखिए हम भाषा में पढ़ा रहा हूं, ये तो तय हो गया कि पहले प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर 4 या 5 को रखना पड़ेगा। तो चलिए रखा जाए। यदि मैं लिख रहा हूं, यदि पहले स्थान पर लिखा हूं फर्स्ट प्लेस, इंग्लिश में लिखता हूं, यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा गया, यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो हाँ, यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा, यहां पर 4 अगर मैं रख देता हूं, तो सोचिए कि 4 उठा के अगर मैं रख दिया तो यहां कितना बचा, आप ही बताइए। टोटल गिनती में 7 को है, 4 उठा के यहां रख देते हैं, तो 7 को है गिनती में, 1 उठा कर रख देंगे तो 6 को बचेगा, और जगह भी को बच रहा है, 6 को बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखा हूं कि यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो, यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो शेष, यहां लिखेंगे शेष 6 अंक को, शेष 6 अंक को, अरे भाई यह 7 को है अंक, 1 अंक उठा के 4 को यहां अगर रख दिया तब बचा 6 को, तो वही लिखा हूं शेष 6 अंक को। अच्छा, यहां पर 4 उठाकर रखेंगे तो जगह हो तो 6 को बचेगा, तो उसके बारे में लिख रहा हूं। अब शेष 6 जगहों पर देखिए, शेष 6 अंकों शेष 6 जगहों पर रखने का तरीका, देखिए रखने का तरीका, इसका आंसर होगा, ऐसे होगा 6 का फैक्टोरियल। देखिए 4 उठाकर रख दिए तो अंक बचा 6 को, जगह बचा 6 को, तो ऐसे लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया, सूत्र है, या अंक कितना है 6 को, और जगह भी कौन है 6 को, तो लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल। और में देखेंगे कि 4 तो बेचारा आ गया है, तो 4 को हटा देंगे, देखेंगे 3 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है, बस यही देखना है कौन कितने बार आया है। मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि टोटल बटा कौन कितने बार आया है, जो जितने बार आया हो, बाबा थ्योरी टोटल। तो बताइए 4 जब यहां रख दिया, 7 को मैं 4 रख दिया तो 6 को अंक बचा, तो 6 को अंक में देखना है कौन कितने बार आया है, तो 2 आएगा 2 बार, 3 आएगा 2 बार, 0 आएगा 1 बार, 5 आएगा 1 बार, तो जो 1 बार आता है उसको नहीं लिखा जाता है। तो बताइए कि यहां पर लिखा हूं मैं कि चूंकि 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनानी है, तो इसमें से क्या होगा, पहले जगह पर या तो 4 होगा ना तो 5 होगा, वही लिखा हूं कि फर्स्ट प्लेस पर 4 या 5 को रखना पड़ेगा, बात खत्म हो गया। तो मैंने लिखा कि यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो, अगर फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो शेष 6 अंकों शेष 6 जगहों पर रखने का तरीका, जब 6 गो अंकों में 1 गो यहां चलाया तो 6 अंक बचा है, 7 अंकों में 7 अंकों में 1 अंक यहां गया तो 6 अंक बचेगा, और जगह भी को बचेगा 6 को, तो लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल बाटा कौन कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है तो 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 कितने बार आया तो 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो एक आंसर आ गया। जब हम यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो, यदि फर्स्ट प्लेस पर 4 रखा तो शेष 6 अंकों शेष 6 जगहों पर रखने का तरीका इतना हो गया। अब मैं देख लेता हूं कि वीडियो में जो भी मैंने लिखा बोर्ड पर क्या वो सब आ रहा है। ठीक है, सब कुछ आ रहा है। 6 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को पढ़ाई मेरा समझ में आ गया होगा। कि संख्या दिया है 7 गो, और उसमें से आपको बनाना है 4 मिलियन से बड़ी संख्या बनाना है। तो इकाई के जगह पर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो 4 या 5 होगा। तो जब पहले जगह पर फर्स्ट प्लेस पर अगर 4 रखेंगे तो शेष बचा 6 गो अंक, जगह बचा 6 गो। तो लिखने का तरीका होता है 6 का फैक्टोरियल बटा कौन कितने बार आया है।
जो जितने बार आया है, बाबा थ्योरी मैंने लिखवाया था आपको, तो आया है 2 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल, 0 1 बार आया है तो उसको नहीं लिखते हैं, और 5 1 बार आया है तो उसको भी नहीं लिखते, एक बार जो आया उसको नहीं लिखते हैं। चलिए तो ये आंसर ये हो गया। अब आइए, अब मैं इसी चीज को लिखता हूं कि यदि फर्स्ट प्लेस पर कौन सी आया हो, 5 आया हो, ठीक है, यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा तो शेष 6 अंकों के शेष 6 जगहों पर रखने का तरीका। चलिए अब हम कहां कर दिए, याद रखिएगा कि पहले 4 था तो आंसर मेरा क्या आ गया, 6 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। याद रखना है कि जब 4 रखा था तो आंसर था 6 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। अब मैं 5 रख के देखता हूं, चलिए लिख दिया, यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा तो, यदि फर्स्ट प्लेस पर, जाइए इसके बाद करना क्या है, लिखने का तरीका सिखा देता हूं। पहले तो मैंने लिखा था कि 4 का फैक्टोरियल, यहां लिखा था कि पहले जगह पर 4 रखा तो आंसर मेरा आया था 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस सबको मिटा दे रहा हूं, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। अब चलिए मैं लिखने जा रहा हूं कि अब पहले जगह पर 5 को रखने पर, पहले जगह पर किसको रखने का, 5 को रखने पर। आइए मैं लिख के समझाता हूं ताकि आपको पूरा पूरा मेरा बात समझ में आ जाए। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यदि, मैं यहां से लिख रहा हूं यदि, ये तो 4 वाला है, मैं चाहता था ये मिटा के लिखने के लिए, लेकिन फिर से लिख रहा हूं, यदि पहले फर्स्ट प्लेस पर लिख देता हूं, यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा तो, 5 रखा तो, यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा तो, यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा तो, चलो बेटा 5 रखा तो क्या होगा थोड़ा देखिएगा, यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रख दे तो क्या होने वाला है, ये चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तुरंत बच्चा बस यही डाल दें। आइए चलते हैं, यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा तो, आइए यदि फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा तो शेष, यहां लिखेंगे शेष 6 अंकों, शेष 6 अंकों को शेष 6 जगहों पर, शेष 6 जगहों पर रखने का तरीका, रखने का तरीका, रखने का तरीका। तो ये क्या होगा, फिर वही हाल है, फिर वही चीजें हैं, फिर वही आंसर होगा 6 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 2 बार है, 2 2 बार है, 6 अंक है, 6 जगह है, चाहे पहले जगह पर 4 रखो या पहले जगह पर 5 रखो, बात तो दोनों का आंसर एक ही जैसा आ रहा है। तो क्या देख रहे हो बेटा कि एक ही आंसर 2 2 बार आ रहा है, तो इस चीज को लिखेंगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, लिखेंगे कुल तरीकों की संख्या, लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, तरीकों की संख्या। किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, पहले 2 टाइम्स लिख देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ हमारा जो आंसर आया 6 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 लिख के लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल, अब बटा जो आया है उसको लिख देंगे 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। ये कट गया। अच्छा 2 का फैक्टोरियल 2 ये होता है तो इसको मैं कटा सकता हूँ, तो 6 5 30 हो जाएगा, 4 3 12 12 36, 360 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 360 है। मैं देखूंगी जो मैंने लिखा सब कुछ है ना, ओ कटाने वाला चीज तो नहीं दिख रहा यार, रुक जाइए, कटाने वाला चीज नहीं दिख रहा। अच्छा बड़ा दिक्कत है, चलिए इसको मैं फिर से मिटा के लिखता हूं क्योंकि वीडियो में ये साफ नहीं आ रहा है। आइए 2 टाइम्स ऑफ इतना ऐसे करके दिया है ना, तो 2 गुणे में लिख देता हूं, 6 का फैक्टोरियल होता है 6 5 4 3 2 पर लिख देता हूं, और नीचे भी है मेरा 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, कट गया, फिर इसको कटा लेता हूं, यहाँ 6 5 30 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 36, अब तो आ गया होगा 336 आंसर होगा पहला को। ये दूसरा क्वेश्चन है ना, टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन, देखो 360 आंसर आ गया। इस तरह से बेटा तुम लोग भी अपने से बनाना क्वेश्चन कि इस लेसन को जल्दी खत्म किया जाए। चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है, 360 आंसर आया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक क्वेश्चन और लगा देता हूं, विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन। देखिए इस बार का क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि अंक मैं आपको दे रहा हूं, केसी सिन्हा जी बोल रहे हैं कि अंक हमसे आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं, देखिए 3 नंबर तो वही जाना चाहिए, दिखाई दे रहा होगा कि बोल रहे हैं केसी सिन्हा कि 1 ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम देख लें कि
मोबाइल के पीछे जाके कि ये चीजें आपको आ रही है ना, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। सोल्यूशन नंबर 3 का मान। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 नहीं है। ये तो अंक दिया है 1 2 2 2 3 3 5 ऐसे करके दिया है। तो अगर इसको हम गिनती करें तो 2 2 4 2 6 7 अंक हो रहा है, 7 डिजिट्स हो रहा है। कितना डिजिट्स हो रहा है? 7 डिजिट्स हो रहा है। तो बोल रहा है कि इसे कितनी विषम संख्या बन जाएगी, बना के दिखाइए। 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इनमें कितनी विषम संख्या है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। दिया है 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। देखो अंक दे रहा है हमको, 7 को दे रहा है। अब बोल रहे हैं कि इसे 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, बनाकर दिखाइए। और इसमें कितनी विषम संख्या है ये भी बताइए हमें, कितनी विषम संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, ये सब कितनी विषम 7 अंकों की संख्या बनाना है। तो लिखेंगे यहां 7 अंकों की संख्या लिखेंगे, 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या आपको बनानी है। तो 7 अंकों की संख्या चलिए बनाया जाए। तो 7 अंकों की संख्या बनाना है तो कुछ नहीं करना है, 7 का फैक्टोरियल बटा जो जितने बार आया है। देखिए तो यहाँ 1 एक बार आया है तो छोड़ दीजिए, 2 कितने बार आया है तो 3 बार आया है तो 3 का फैक्टोरियल, और 3 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल। बस हो गया, ऐसा ही करना, कुछ नहीं करना, बड़ी आसान क्वेश्चन था। यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 पे ले जाके फैक्टोरियल रोक देते हैं और फैक्टोरियल को कटा लेते हैं। और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, सबको पता है, इसको भी कटा लेते हैं। इससे आंसर हो गया हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 ऐसे बोल लेते हैं और गुणा करा लेते हैं। 7 6 का 42 होता है, 5 गुना 10 होता है, 420 आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन टेल क्वेश्चन और जोड़ दे रहा है। टेल क्वेश्चन किधर गया किताब? टेल क्वेश्चन ये जोड़ा जा रहा है कि बताइए कि इसमें कितनी विषम संख्याएं होगी, कितनी विषम संख्याएं होगी, ये पूछा जा रहा है। तो चलो भाई कितनी विषम संख्याएं होगी, यहाँ है बोला जा रहा है इनमें कितनी विषम संख्या है। ये विषम संख्या को देखते हैं। तो विषम संख्या लिखेंगे, चूंकि विषम संख्या बनानी है। अब यह लिखेंगे, ये क्वेश्चन एक आंसर आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, देखिए इसी में एक क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ से जवाब दे देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आंसर आ गया। और फिर हम दूसरे का जवाब देते हैं, इसको मिटा ही देता हूं, इसका काम खत्म हो गया। 420 आंसर आ गया है। इसको समझ के अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा स्टूडेंट आप, ठीक है। मैं इतना कोई भी टीचर मेहनत नहीं करेगा, मैं आपको लगातार 3-3 क्वेश्चन बना के दे रहा हूं ताकि आप अच्छा से समझ के नया क्वेश्चन बनाए अपने से। चलिए अब देखिएगा, चूंकि विषम संख्या बनानी है, संख्या दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ देखिए ये संख्या दिया हुआ है, इसे कितनी विषम संख्या बनानी है। देखिए लिखा है, किताब में लिखा है इनमें कितनी विषम संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि विषम संख्या बनानी है, चूंकि विषम संख्या बनानी है, चूंकि विषम संख्या बनानी है, चूंकि विषम संख्या बनानी है। तो जब चूंकि विषम संख्या बनानी है, लिखा है चूंकि विषम संख्या बनानी है, तो विषम संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं ये देखते हैं। चलिए चूंकि विषम संख्या बनानी है, तो जब विषम संख्या बनानी है तो आपको पता होगा कि 1 को या 3 को और 5 को पहले स्थान पर रखना पड़ेगा। तब 1 3 5 को क्या लिखेंगे, 1 3 5 को इकाई के स्थान पर रखना होगा, तब जाके विषम संख्या बन जाएगी। चूंकि हमारी किताब में देखिए यही कह रहा है कि इसमें कितनी विषम संख्या बनेगी। तो लिखा होगा चूंकि विषम संख्या बनानी है, तो जब विषम संख्या बनानी है तो इकाई के स्थान पर इतना रखना होगा, तभी तो होगा। इकाई दहाई समझते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़े, इकाई के स्थान पर 1 3 5 होगा, तभी तो आप बनाइएगा विषम संख्या। तो चलिए भैया आइए, चूंकि विषम संख्या बनानी है तो चलिए हम विषम संख्या बनाते हैं। लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, 7 अंकों का देखिए यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 अंक दिया है, यानी 7 अंकों का विषम संख्या बनाना है। तो 7 अंकों का विषम संख्या बनाना है भाई, तो जाहिर सी बात है कि 1 3 5 को इकाई का स्थान पर रखना होगा। लिखा है कि चूंकि विषम संख्या बनानी है, इसलिए देखिए इसलिए 1 3 5 को इकाई के स्थान पर रखना होगा, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक, इकाई के स्थान पर रखना पड़ेगा। अब यहां से मैं बनाना शुरू कर दिया, केस नंबर फर्स्ट। चलिए यही बार बार डालना पड़ रहा है यार। चलो
इकाई के स्थान पर रखना पड़ेगा। चलो भाई रेडी हो जाइए। केस 1 देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जब इकाई के स्थान पर मैं किसको भी रख सकता हूं, एक रखा गया। जब इकाई के स्थान पर एक रखा, तो जब इकाई के स्थान पर एक रखिएगा तो क्या होगा। देखिए आपको पता है कि जब 7 अंकों का बनाना है तो 7 को अगर हम ऐसे डबा खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इकाई के स्थान पर अगर हम एक रख दिए तो बचा मेरे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब इकाई के स्थान पर एक रखा तो संख्या, देखिएगा यहां लिखेंगे संख्या। आप ही बताइए जब इकाई के स्थान पर एक रहेगा तो क्या होगा। तो होगा आपके पास जगह को है, अंकों को बचेगा 7 गो अंक में एक चलाया इकाई के स्थान पर, तो बचा अंक को 6 गो, जगह भी बचा को 6, यानी 6 का फैक्टोरियल बटा जोन जितने बार आया है। अगर एक हटा ले में, एक को तो मैंने रख दिया इकाई का स्थान पर, देखिए इकाई का स्थान पर एक रख दिया, तो बचा में 2 कितने बार है, 2 कितने बार है तो 3 बार है, और 3 कितने बार है 2 बार है, 5 कितने बार है 1 बार है, तो को नहीं लिखते हैं स्टूडेंट। ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को। तो जब इकाई के स्थान पर एक रखा तो संख्या ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 6 5 4 3 फिर ले जाकर रोकेंगे, यहाँ भी 3 का फैक्टोरियल फिर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कट गया तो मेरे पास आंसर आ गया 6 5 4 बटा के 2।